हैं मोहम्मद औरंगजेब साहब जो हैं अब पाकिस्तान के वज़ीर ख़जाना हैं। अब इसमें कोई शक नहीं है। और इसहाक डार साहब जैसे शहबाज कह रहे थे कि बड़ी हाईलाइट यही है कि इसहाक डार यकीनी तौर पर काबीना का हिस्सा तो हैं लेकिन वज़ीर ख़जाना नहीं है। तो एक तो ज़ाहिर है कि आप का एक व्यू था कि जो पाकिस्तान के मुआशी हालात हैं, पॉलिटिकली बंदा होना चाहिए, पॉलिटिशियन होना चाहिए, बट नाउ एक टेक्नोक्रेट जो हैं उनको बनाया गया। और अच्छी चीज़ ये है कि फुल फ्लैज उनको फेडरल मिनिस्टर बनाया गया। ये नहीं है कि स्पेशल असिस्टेंट या एडवाइज़र, कि उनके पास फुल अथॉरिटी है। इंटरेक्शन भी हुई है जर्नलिस्टों से, अदरवाइज भी उन्होंने कुछ इंटरेक्ट किया है। तो अभी तक का क्या जनरली उनके बारे में फीडबैक है? एटलीस्ट व्हाट आई हर्ड, लोगों का ये कहना है कि ही हैज सेड ऑल द राइट थिंग्स सो फार। ये बात बिल्कुल ठीक है कि मेरा भी उनके साथ जो इंटरेक्शन हुआ, फिर बाद में जियो के एक प्रोग्राम में भी गए शाहजेब खानजादा के, वहाँ पे भी जो बात उन्होंने की तो लग रहा कि बंदे को समझ है चीज़ों की। मतलब उनकी जो टेक्निकल साइड है वो साउंड लग रही है। एफबीआर में भी उनके जो कुछ इजलास हुए वहाँ पे भी उन्होंने जो बातें की वो बड़ी प्रोडक्टिव डिस्कशंस थी। और जहाँ पे एफबीआर ने थोड़ी सी चालाकी दिखाने की कोशिश की कुछ नंबर्स में, कुछ जगहों पे अपनी प्रोग्रेस को बेहतर करने की, कुछ और उन्होंने कोई 5000 नई, उन्होंने कहा जी जो हमें वो पोजीशन चाहिए, नई तो नहीं, मतलब जो खाली सीटें पड़ी उनको फिल कर दें, कुछ और बजट दे दें। तो उसका उन्होंने जवाब कहा कि इसका हल जो ह्यूमन रिसोर्स को बढ़ाने का नहीं है, टेक्नोलॉजी को के जरिए आप, इसका मतलब ये कि बंदे को समझ है वो क्या काम करना चाहता है। हमने लास्ट प्रोग्राम में यही बात की थी कि अगर अपनी ये नेशनैलिटी छोड़ देते हैं, ये डच नेशनल थे उस दिन तक थे जब तक इन्होंने ओथ लिया कैबिनेट का, तो ये एक बेहतर होगा क्योंकि ये एम्पावर्ड एक फाइनेंस मिनिस्टर होंगे। अगर वो एसएपीएम या एडवाइजर आते, उस तरीके से फुली एम्पावर्ड ना होते, कैबिनेट की कमेटी या प्राइम मिनिस्टर चेयर कर रहे होते या शायद इसहाक डार साहब चेयर कर रहे होते। तो इस सारी सूरत हाल में उनका बेहतरीन फैसला है, उन्होंने अपनी नेशनलिटी छोड़ दी है, अब वो पाकिस्तानी नेशनल है और यहाँ से अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब हमारा उनके साथ इंटरेक्शन हुआ तो आई फाउंड हिम प्रोडक्टिव पर्सन। उनको चीज़ों को वो बहुत ओपन लेते हैं, उनका कोई उनका कोई टनल विजन उनका नज़र नहीं आया। क्या कुछ वो नया कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट हैज़ टू बी सीन। कुछ हम उनके ऊपर कंप्लीट उनको इस चीज़ के ऊपर जजमेंट नहीं दे सकते। बातें जो उन्होंने की उसमें मुझे ये लग रहा है कि जो इस वक्त एग्जिस्टिंग पॉलिसीज़ हैं, चाहे वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के प्लेटफॉर्म से हों, चाहे वो आईएमएफ का प्रोग्राम हो, उसी को वो लेके आगे चलेंगे। उसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई तब्दीली करने की कोशिश वो नहीं करेंगे। उनके ख़ास तौर पर जो चीज़ मुझे स्ट्राइक की उनसे डिस्कशन के दौरान, दो बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा जी कि इकोनॉमिक ग्रोथ हमारी लो है, कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा जी हमें स्टेबलाइजेशन को डीप करना है। ये बात बड़ी अहम थी। जो गलती साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने की थी कि जब आपकी इकॉनमी स्टेबलाइज हुई, जब हफीज शेख ने उसको स्टेबलाइज कर दिया और वहाँ पे इमरान खान साहब ने उनको तब्दील करके शौकत तरीन को लिया और शौकत तरीन ने खर्चा करने की कोशिश की। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट आप फिर उसी दलदल में फंसना शुरू हो गए जहाँ से आप निकलने की कोशिश कर रहे थे। ये कह रहे कि जो ग्रोथ आएगी वो ग्रेजुअल आएगी, विच शुड बी द केस राइट नाउ। दूसरी जो बात उन्होंने की महंगाई के हवाले से कि उनका जी बिल्कुल महंगाई सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन ये वाली भी जो चीज़ है ये स्टेबलाइजेशन के थ्रू ही आएगी। तो मतलब कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फिस्कल कोई एक्सपेंशन करने वो नहीं जा रहे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज़ों को वो ऐसी करने नहीं चाह रहे जो मसलन अगर वो ग्रोथ भी चाहते हैं तो एक सस्टेनेबल ग्रोथ, और वो ग्रोथ जो कंजम्पशन लेड ना हो बल्कि एक्सपोर्ट और इन्वेस्टमेंट लेड हो, वो उसकी बात कर रहे हैं। मतलब हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है ना कि एक तो दबाव भी होता है, थैंकलेस किस्म की जॉब है वज़ीर ख़जाना की, कि आप पर दबाव होता है कि आपने लोगों को रिलीफ देना है, और रिलीफ देने के चक्कर में फिर आप अपने जो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं उससे हट जाते हैं। तो इस हवाले से आई थिंक, डू यू थिंक ही इज़ क्लियर कि अगर ग्रोथ होनी है तो, लेकिन इस तरह से नहीं कि एकदम से आपने खजाने जो है ना वो खोल देने हैं और ग्रोथ की तरफ चल पड़ना है और उसके बाद फिर दोबारा से वही प्रॉब्लम। देखिए उनको एक और जो चैलेंज, वो ठीक है उनकी ये अप्रोच है, अभी तक ये लग रहा है कि वो कोई स्टिमुलस देने की कोशिश नहीं करेंगे, वो एक ग्रेजुअल पाथ लेंगे। और आईएमएफ के वो प्रोग्राम के ऊपर बड़े क्लियर थे, उन्होंने ना सिर्फ आईएमएफ का प्रोग्राम हमने लेना है बल्कि इस दफा लंबी मुद्दत के लिए और बड़ा प्रोग्राम लेना है। बड़े से मुराद उनकी ये कोई उसका लोन का जो साइज होगा वो इस दफा बड़ा होगा। और ये मैं पूछना चाह रहा था, उन्होंने कहा कि लार्जर और लॉन्गर प्रोग्राम। हाँ, तो यूजुअली तो 3 साल का होता है, तो क्या आप 4 साल भी हो सकता है, 3.5 साल 4 साल हो सकता है, इससे ज्यादा शायद ना जाइए। और अमाउंट पे डिपेंड करता है कि अमाउंट कितनी है। अगर तो ये $6 बिलियन ही लेते हैं तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतने इफेक्टिव प्रोग्राम इन टर्म्स ऑफ साइज नहीं होगा। हमारी जो सालाना ज़रूरियात हैं वो $25 अरब से ज़्यादा है, जिसमें से $12 से $14 अरब के रोल ओवर्स हो जाते हैं, बाकी आपको नया कर्जा लेना पड़ता है। जब पाकिस्तान आईएमएफ की इतनी सख्त शराइत मानता है तो मेरा नहीं ख्याल, और ये बात हमने उस दिन को कही भी, कि अगर आपको $6 अरब आईएमएफ ही देता है नया कर्जा, तो फिर आपको सोचिएगा कि आपको इतना ही कर्जा लेना चाहिए फिर या कोई और ऑप्शन भी कंसिडर करनी चाहिए। उसकी वजह कामरान ये है
कि आप $6 अरब IMF से लेंगे ओवर पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, $2 अरब सालाना है, आपको वर्ल्ड बैंक की अलहदा मिन्तें करनी है, आपको एशियाई तरक्याती बैंक की अलहदा मिन्तें करनी है, आपको सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और चीन की अलहदा मिन्तें करनी है, उनकी अलहदा सबकी शराइत माननी है। तो अगर IMF हमसे बेहतर डील करे और उसकी जो भी शराइत हो वो बात की बात है, और हमें एक बड़ा साइज दे प्रोग्राम का, तो हमारे लिए इंप्लीमेंटेशन ज़्यादा आसान हो जाती है, बजाय कि हम 3-4 जावियों की तरफ जाएं, डायरेक्शन से जाएं और वहाँ से कोई पैसा रेज करने की कोशिश करें। इनका कामरान मेरे ख्याल में, ये तो सारी अच्छी अच्छी बातें इनकी लग रही हैं, जो चैलेंज इनके लिए होगा कि ये क्या जो पाकिस्तान का कर्जा है उसकी डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ ये जाएंगे या नहीं जाएंगे। बीइंग अ बैंकर, HPL के फॉर्मर प्रेसिडेंट है, अब ये यहाँ पे इनका एक काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी आ सकता है कि खुद एक बहुत बड़े बैंक को वो लीड करते रहे और उस बैंक की अच्छी खासी लैंडिंग है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, बहुत सारी फाइल्स इनके सामने आएंगी, तो ये एक इनका एक वीक एरिया हो सकता है जहाँ पे इनको एहतियात से मूव करना पड़ेगा। दूसरा जो इनका चैलेंज होगा वो होगा पेंशन इस्लाहात, और पेंशन इस्लाहात अगले IMF के प्रोग्राम में जा रही है। तीसरी चीज जिसका मैंने उसने खास तौर पर उनको हाईलाइट में कहा, उनको मैंने लाइटर टोन में कहा कि अगर मजीद कोई तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्सेस में इजाफा IMF की तरफ से डिमांड किया अगर आपने माना तो फिर हमारी आपसे लड़ाई है। चलें, और उसमें एक और चीज़ मैं जाते जाते ज़रूर कह दूं कि मेरे कुछ जानने वाले थे, 2 रोज़ पहले एक निजी महफिल में किसी इफ्तार डिनर पे वो मौजूद थे और औरंगजेब साहब के बारे में ही बात हो रही थी, तो ओवरऑल इनके बारे में वो ये कह रहे थे कि एक बड़ा एक पॉजिटिव व्यू है। इंटरेस्टिंगली वो कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ वाले भी कुछ लोग वहां पे मौजूद थे, वो भी इंडोर्स कर रहे थे कि अपेरेंटली जो बंदा है वो तो लायक लग रहा है, लेकिन तहरीके इंसाफ को इस बात का दुख था, वो ये कह रहे थे कि हमें एतराज इस बात पे है